Hello बच्चों, let us read this question. This question says, generally, the greater the value of van der Waals constant B of a gas, the greater is the size of its molecule. Which of the following is an exception to this rule? और हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए हीलियम B is equal to 0.0241, ऑप्शन बी नियॉन B is equal to 0.0169, ऑप्शन सी CO2 B is equal to 0.0427, ऑप्शन डी H2 B is equal to 0.0267. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जितना ज़्यादा वैन डर वाल कांस्टेंट बी होता है गैस के लिए उतनी ही ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल की साइज होती है. सो हमसे पूछा गया है कि इस रूल के लिए कौन सा मॉलिक्यूल एक्सेप्शन है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट बी. अब यहाँ पे जो हमारे पास ये वैन डर वाल कांस्टेंट बी है वो रिप्रेजेंट करता है को वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को, यानी कि कितना वॉल्यूम हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम दी वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस ताकि हमें रियल गैस का वॉल्यूम पता पड़ सके. अब यहाँ पे जनरली जितना ज़्यादा बी होता है उसका मतलब उतना ही ज़्यादा उस मॉलिक्यूल की साइज है, क्योंकि जो बी है वो वॉल्यूम वाला फैक्टर डिनोट कर रहा है. तो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल की साइज होगी उतना ज़्यादा ही वो वॉल्यूम एक्सक्लूड करेगा, क्योंकि उसका बी उतना ही ज़्यादा था. लेकिन होता क्या है, जैसे कि हम ऑप्शन में भी देख सकते हैं कि CO2 इनमें से सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है तो उसकी बी वैल्यू भी सबसे ज़्यादा है. देन कंपैरिजन करें तो H2 कंपैरेटिवली बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो उसकी हीलियम से बी वैल्यू ज़्यादा है. लेकिन अगर हम हीलियम और नियॉन को देखें तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो हीलियम की साइज़ है वो हमारे पास छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू नियॉन की साइज़, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज़ इंक्रीज होती है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं. सो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड बी वैल्यू थी वो नियॉन के लिए ज़्यादा आनी चाहिए थी, लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे नियॉन के लिए बी वैल्यू कम दी हुई है. सो ये इस रूल के लिए एक एक्सेप्शन हो जाता है. अब यहाँ पे अगर हम इसका रीज़न देखें तो इसका रीज़न होता है उसकी अपनी प्रॉपर्टी. बेसिकली जो नियॉन की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कुछ इस तरीके से शो होती हैं कि वो उसके बी की वैल्यू को डिक्रीज कर देती हैं ऑल्दो उसका साइज़ बड़ा है. सो इसलिए इस रूल का जो एक एक्सेप्शन होता है वो होता है हमारे पास नियॉन. सो ये हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी. Hope you understood it well. Best of luck.